हजारीबाग बड़कागांव रोड स्थित लिखलाही घाटी में ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, पति की मौत, पत्नी हुई घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। बड़कागांव प्रखंड के लिखलाही घाटी में हुई सड़क दुर्घटना में बड़कागांव के नटराज नगर निवासी 40 वर्षीय केदार राम की मौके पर मौत हो गई और उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। बुधवार को केदार सुबह अपने ससुराल रामगढ़ से साले की शादी समारोह संपन्न कराने के पश्चात बाइक से अपनी पत्नी मौसमी देवी के साथ अपने घर आ रहा था। इसी बीच लिखलाही घाटी के पास तेज गति से आ रही ट्रक ने पीछे से धक्का मार दिया, जिससे बाइक सवार दंपति नीचे गिर गए, जिसमें केदार के माथे पर ट्रक का चक्का चढ़ जाने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना इतना भयावह थी कि केदार का हेलमेट बुरी तरह से चकनाचूर हो गया था। घटना में पत्नी मौसमी के माथे पर भी गंभीर चोट आई है। रामगढ़ से आने के दौरान मृतक के पुत्र रोशन भी साथ में था, परंतु वह अपनी पढ़ाई के लिए हजारीबाग में ही उतर गया था। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। परिजनों ने बताया कि JH02AD 9987 ट्रक ने धक्का मारा है, जो NTPC के अधीनस्थ त्रिवेणी कंपनी के थी, जो मौके से भागने में सफल रही। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया। बड़कागांव प्रखंड में कई सड़क दुर्घटना का जोन बन गई है, जहां बराबर आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है, जिस कारण काफ़ी राहगीरों की मौत हो जा रही है। पिछले 2 माह में अलग अलग हुई दुर्घटना में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। केदार राजमिस्त्री का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था। पत्नी समेत 2 पुत्र सहित पूरा परिवार छोड़कर आज इस दुनिया से चला गया। पत्नी मौसमी देवी बड़कागांव आदर्श मध्य विद्यालय में रसोइया का काम करती है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव स्थिति का जायजा लेते हुए परिजनों को इंसाफ दिलाने की बात कही। मौके पर अंचलाधिकारी अमित किस्कू, थाना प्रभारी विनोद तिर्की, मुखिया संघ अध्यक्ष रंजीत कुमार, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद इब्राहिम द्वारा लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। बड़कागांव से राजकिशोर कुमार की रिपोर्ट। हम लोग को सूचना मिला कि लिखलाही घाटी है कि लिखलाही घाटी में एक एक्सीडेंट हो गया है और पहचान हुआ है बड़कागांव निवासी केदार राम के नाम से पहचान हुआ है। ये जो है व्यक्ति रामगढ़ से आ रहे थे, दोनों पति पत्नी, और हेलमेट भी पहने हुए थे, जूता भी पहने हुए थे, अपना साइड में आ रहे थे और पीछे से कोई हाईवा जो था कंपनी की गाड़ी जो थी, हाईवा गाड़ी पीछे से अपना चपेट में ले लिया और स्पॉट इसका देहांत हो गया। और इस तरह का जो घटना से दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। फिर भी यहाँ का जो प्रशासन है, कंपनी है, जो सरकार है, इस पर जो ऐसे सोच और विचार नहीं कर रहे हैं। और कोयला जो ढुलाई के काम चल रहा है 24 घंटा इस रोड से चलता है और राहगीरों को आने जाने में बहुत मुश्किल होता है। हम तो चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे और कंपनी से मांग करेंगे कि अपना बाईपास रोड बनावे और बाईपास से ही अपना कोयला का ढुलाई का काम करे। तो अब जैसे यहाँ जान रहे हैं कि कुछ दलाल लोग हैं, लाश उठाने का कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या है? इसमें कोई किसी दलाल का यहाँ नहीं चलेगा। जो पीड़ित है, जिसके साथ घटना घटी है, उस परिवार को नौकरी व मुआवजा बढ़िया से मिले, ताकि इनका जो पीछे अपना परिवार छोड़ के गए हैं उनका सही से गुजर बसर हो सके। इनके गाड़ी भगाने में प्रशासन का भी हाथ है, ऐसा सूचना तो मिल रहा है कि प्रशासन जो है साइड से गाड़ी पास करवा रहे हैं, ऐसा सूचना मिला है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रभुराम हुआ, मैं अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, बड़कागांव। घटना हुआ है कि लगभग 6 बजे के लगभग में मेरे पास फ़ोन गया कि आपका भतीजा का है, कोई लेडीज़ आपके घर का बात कर रहा है, सो इसके यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। हमारा पता नहीं था और किसी ने बात किया, तो हम जब यहाँ पर आए हैं तो देखे कि मेरा भतीजा केदार राम जो है से मोटरसाइकिल से आया हुआ है और साइड में उसकी जो पत्नी थी उनको भी चोट लगा है। हाईवा गाड़ी जो था से पीछे से इसको मारा है, एकदम जाकर रॉन्ग साइड में मारा है। और उसके बाद देख रहे हैं अभी तभी जो साक्ष्य प्रमाण आप लोग देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ का थाना प्रभारी को भी हमारे साथ उन्होंने बात किया, तो फिर जिस प्रकार ने हमारे बहू जो यानी बेहोश हो रही थी, उनको कहें कि डॉक्टर टीम भेजिए, लेकिन उन्होंने डॉक्टर टीम नहीं किया। यहाँ का जो
यहाँ का जो NTPC करप्शन जो अधिक से अधिक फैला जा रहा है, और फिर हमारा माननीय झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में यह सरकार है, और इस तरह से बहुत सा हम लोग का कितना जान लेंगे ये सरकार, और कितना ये कंपनी जान लेगा, और कितना मुआवजा देगा, एक एक करके मारते जा रहा है। और इनका कोई रोड भी नहीं है, और सभी हाईवे स्पीड में चलता है। तो फिर इसमें हमारा है कि हमने यहाँ का स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद को भी फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन को नहीं रिसीव किया गया है। इस तरह से यहाँ से पब्लिक जो है सो काफ़ी आक्रोशित है, इस यानी घटना से काफ़ी आक्रोशित है। तिनका अभी भी एक ठो बच्चा, बड़ा बच्चा है, से बाहर में पढ़ रहा है, अब वो भी आने वाला है। एक ठो बच्चा हजारीबाग हॉस्टल में था, वो भी आ चुका है। और उन लोग के समझिए कुछ नहीं है, उन लोग का आबानी कोई सहारा नहीं है, उनका ना जमीन में पता चल रहा है कि मोटरसाइकिल सवार जो व्यक्ति जो एक्सीडेंट हुआ है वो हेलमेट पहन के बिल्कुल सुरक्षित ढंग से थे, उनके ऊपर हेलमेट के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया। क्या सच्चाई है? यही चीज़ है कि हेलमेट भी पहन के वो बिल्कुल सुरक्षित अपना साइड में चल रहा था, पीछे से मारा है, जूता बेल्ट वगैरह सब कुछ पहना हुआ, और फिर सीधे पीछे से मार दिया है गाड़ी को, और हाईवे भागने में सफल रहा है। और फिर पीछे का जो भी गाड़ी देखिए कि यानी कि कितना उन्होंने, एक ठो देखें बेलोरो है भी, उसमें भी अपना ब्रेक मारा है, जो कि आगे गाड़ी में ला करके ठोक दिया है। और इस तरह से घटना होती जा रही है, और बड़का गांव की जनता समझे कि भेड़ बकरी के जैसा इन्होंने NTPC ने पूजा ले रहा है, लेकिन यहाँ का बेरोजगारी का और यहाँ का कुछ भी नहीं सोच रहा है। यहाँ का विधायक आवे और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ का खुद अपना निजी सचिव को भेजा, और यहाँ का प्रशासन तो एकदम चौपट है बड़का गांव के थाने का, अभी तक थानेदार नहीं पहुँचा है। हम तो उनके साथ रिक्वेस्ट किए कि हमारे डॉक्टर टीम को यहाँ पर भेज करके उनको ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन इन्होंने असफल रहा है। SP के साथ भी हमने काफ़ी कांटेक्ट करने के प्रयास किया। DSP अमित कुमार सिंह को भी हमने फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने अभी तक ले रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। इस तरह से यह घटना बराबर दिन रात होते रहती है। किसी भी समय बड़का गाँव की जनता को यानी कि खसी को भी टाइम दिया जाता है, जानवर को टाइम दिया जाता है, लेकिन आदमी को यहाँ कोई टाइम नहीं है। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम हुआ विशेश्वर राम, पूर्व सचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़का गाँव, साथ ही साथ BPM साक्षरता समिति बड़का गाँव।